श्री श्याम। खाटू बाबा के चमत्कार की सीरीज़ में मैं आज एक और चमत्कार के बारे में बतलाना चाहती हूँ। एक माताजी बाबा की बहुत बड़ी भगत है। अक्सर वह बाबा के चमत्कारों के बारे में ही बतलाती रहती है। एक बार एक बहन ने जब उससे पूछा कि माताजी, आप बाबा की भगत कैसे बनी? आपके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ कि आप हर समय बाबा का ही स्मरण करती रहती हो? तब उस माताजी ने कहा कि मैं तुम्हें एक वाक्य सुनाती हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ। यह घटना 1978 की है। उस समय हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। मेरे पति सर्वसिदार गए थे और 3 बेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर ही थी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए मैं आया का काम करती थी। मेरी मालकिन बाबा की बहुत बड़ी भगत थी। वह अक्सर मुझे बाबा के बारे में बताती रहती थी। मेरी बड़ी बेटी की शादी तय हो गई। मैंने बड़ी मुश्किल से एक सोने की चेन बनवाई। मेरी मालकिन ने कहा, अगर तुम इसे बाबा का आशीर्वाद दिलवा कर अपनी बेटी को पहना दोगी तो उसके जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी। उसे कभी भी किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरी मालकिन के कहने पर मैं खाटू श्याम चली गई और वहाँ बाबा के दर्शन करते हुए वह सोने की चैन और मिठाई का डिब्बा पुजारी को बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए देने लगी तो गलती से वह चैन मेरे हाथ से निकलकर दान पात्र में गिर गई। मैंने पुजारी को कहा कि मेरी चैन दान पात्र में गिर गई तो पुजारी ने कहा कि यह तो बाबा की ही कोई लीला है, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं रोने लगी और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैंने अपनी बात बताई कि मैं बहुत गरीब हूँ और मैंने बिटिया की शादी करनी है, लेकिन वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने मुझे यही कहा, यह कोई बाबा की ही लीला है। आप आराम से घर जाइए और अपनी बिटिया की शादी कीजिए। बाबा आपको कुछ न कुछ अवश्य देंगे। मैं काफ़ी देर तक वहाँ पर रोती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। सब यही कहते रहे कि बाबा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, वे आपको कुछ न कुछ अवश्य देंगे। क्योंकि उस समय खाटू में अब जैसी भीड़ नहीं रहती थी, इसलिए सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे थे और मुझे सांत्वना दे रहे थे। मैं बड़ी हैरान थी कि इन लोगों को अपने बाबा पर इतना अटूट विश्वास कैसे है, लेकिन मैं मन ही मन बाबा को कोस रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से एक सोने की चेन बनवाई और वह भी चली गई। अब मैं क्या करूँगी? काफ़ी देर वहाँ ठहरने के बाद मैं निराश होकर मंदिर से निकलने लगी तो वहाँ पर कई भाई और बहनें प्रसाद बांट रहे थे। उन्होंने मुझे भी प्रसाद दे दिया। मैंने निराश मन से उनका प्रसाद लिया और अपने थैले में डालकर वापस घर आ गई। घर आने के बाद मैंने सारी बात अपनी मालकिन को बताई। मेरी मालकिन भी बड़ी परेशान हो गई। उसने कहा, तुम मेरे कहने पर बाबा के दर्शन करने के लिए गई थी, इसलिए इस नुकसान की भरपाई मैं अवश्य करूँगी। तुम बिटिया की शादी की तैयारी करो। मैंने मालकिन का धन्यवाद किया और कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप इस समय मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगी। मेरी मालकिन ने कहा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो, बाबा तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य देंगे। मेरे बाबा अपने बच्चों के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करते, तुम निश्चिंत रहो। यह कहने के बाद मेरी मालकिन ने मुझसे बाबा का प्रसाद मांगा। मैंने बाबा का सारा प्रसाद अपनी मालकिन को दे दिया। उसने जैसे ही प्रसाद की थैली खोली, उसमें से एक बड़ा सा हीरा निकला जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। यह मेरे लिए बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार था। जय श्री श्याम।